वोल्हार्ड्स मेथड 1874 में दिया गया था। इसमें एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में हलाइड और सिल्वर आयंस को एस्टिमेट किया जाता है। कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करके। अब इसका करते कैसे, यानी प्रिंसिपल यानी सिद्धांत इसमें क्या सा यूज़ होता है। तो सिल्वर सॉल्ट को टाइट्रेट किया जाता है अमोनियम थायोसाइनेट के साथ। तो इसमें हम सिल्वर और हलाइड का एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो सिल्वर सॉल्ट हमारा इसमें एनालाइट होगा और अमोनियम थायोसाइनेट हमारा टाइट्रेंट होगा, यानी जो ब्यूरेट में भरा जाता है, जिसको ड्रॉप बाय ड्रॉप कोनिकल फ्लास्क में गिराते हैं। और इसमें फेरिक एलम इंडिकेटर यूज़ किया जाएगा, फेरिक एलम एज एन इंडिकेटर। अब टाइट्रेशन के दौरान होता क्या है, टाइट्रेशन के दौरान अमोनियम थायोसाइनेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते रहते हैं, सिल्वर सॉल्ट के साथ वो रिएक्ट करता जाता है और सिल्वर थायोसाइनेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं। और फिर जब पूरा पूरा बन जाएगा तब एक ड्रॉप आता है, यानी कि एक्सिसिव में अमोनियम थायोसाइनेट होते ही ये अमोनियम थायोसाइनेट फेरिक एलम के फेरिक आयन से रिएक्ट करके फेरिक थायोसाइनेट के डीप रेड प्रेसिपिटेट ये बना देगा और कलर शो होने लगेगा। और इससे हम पता लगा लेंगे कि भाई एंड पॉइंट आ चुका है। अब प्रोसीजर कैसे होता है? इनिशियली देखो, प्रोसीजर इसको हम टाइट्रेशन के हिसाब से समझेंगे। देखो, मान लो हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क में हमने ले लिया एनालाइट। एनालाइट इसमें हमें स्टडी करने की हमारे पास सिल्वर प्रेजेंट है या नहीं, तो उसमें हमने डाल दिया जो भी हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है डाल दिया, उसमें सिल्वर है या नहीं ये हमें पता करना है। अब क्या होगा, इनिशियली सिल्वर ये है, अब ऊपर से हम अमोनियम थायोसाइनेट को डालते रहेंगे। अगर सिल्वर प्रेजेंट है तो अमोनियम थायोसाइनेट का जो थायोसाइनेट है वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर थायोसाइनेट के प्रेसिपिटेट बना देगा। और जब सारे के सारे सिल्वर आयंस रिएक्ट कर जाएंगे कंप्लीटली, तब उसके बाद जो फेरिक एलम एज एन इंडिकेटर था उसका फेरिक आयन थायोसाइनेट जो एक्सेसिव में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते रहे थे, जो एक्सेसिव में आ गया था, उस थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करके फेरिक थायोसाइनेट बना देगा, यानी रेडिश ब्राउन कलर के कॉम्प्लेक्स बना देगा। एक बार इसको पढ़ते हैं। ऑल सिल्वर आयंस हैव बीन रिएक्टेड कम्प्लीटली। जब सब रिएक्ट कर जाएंगे फेरिक सिल्वर आयंस, तब फर्दर थायोसाइनेट यानी अमोनियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन में आते ही, एनालाइट में आते ही रेडिश ब्राउन कलर के कॉम्प्लेक्स बना देगा। कैसे? जब वो फेरिक आयंस के साथ रिएक्ट करेगा, फेरिक एलम के इंडिकेटर के फेरिक आयन से रिएक्ट करते ही, तब वो बना देगा फेरिक थायोसाइनेट के रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट, और हमें पता लग जाएगा। एक्सेसिव ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज़ बैक टाइट्रेटिव। अगर सिल्वर नाइट्रेट के ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब बैक टाइट्रेशन चले जाएगा यूजिंग स्टैंडर्ड अमोनियम और पोटेशियम थायोसाइनेट एज टाइट्रेंट एंड डिटरमाइन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कैन बी डन इन एसिडिक मीडियम। ये सब एसिडिक मीडियम में ही पता किए जाते हैं, यानी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड को डिटरमाइन किया जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में ही। अब ये सिल्वर आयन है, क्लोराइड के साथ सिल्वर क्लोराइड बन गया, और थायोसाइनेट के साथ सिल्वर थायोसाइनेट। और जो एक्सेसिव में एज एन इंडिकेट एज एन स्टैंडर्ड लिया था एक्सेसिव में सिल्वर नाइट्रेट, वो NaCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। और जो ये सिल्वर नाइट्रेट है ये पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जिससे पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर थायोसाइनेट बन जाएगा। ये तो बस ऐसी है, इसको पढ़ो ना पढ़ो एक बात मेन नहीं है। अब प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे अमोनियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन का? देखो, इसको हम ब्यूरेट में भर रहे हैं। अब इसका हमें पता भी तो होना चाहिए कि भाई जो हमने 0.1 मोलर अमोनियम थायोसाइनेट बनाया है, प्रिपेयर किया है, क्या वो स्टैंडर्ड है या नहीं। तो पहले तो उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाओ, फिर पता करो कि वो इतना ही बना है या नहीं बना है स्टैंडर्डाइज करके। तो चलो पहले बनाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट अमोनियम थायोसाइनेट का 76 ग्राम पर मोल होता है।
मोलैरिटी 0.1 मोलर की हमें बनानी है और वॉल्यूम 100 ml के लिए बनाना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना लेना है ये हमें कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास ये रहा, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर ये रहा। तो इसको कर देंगे, वैसे तो लीटर में लेते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 के ऊपर कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.76 ग्राम हम लेंगे। किसको? अमोनियम थायोसाइनेट को, और उसको 100 ml सॉल्वेंट में या फिर वाटर में ऐड कर देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे। अब हमारे पास बन के हो गया रेडी। अब उसको हमें करना है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? 30 ml 0.1 मोलर AgNO3 को लेंगे, यानी सिल्वर नाइट्रेट लेंगे स्टैंडर्डाइज करने के लिए। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट लिया एज एन स्टैंडर्डाइज करने के लिए। अब डाइल्यूट 50 ml वाटर में हमने उसको डाल दिया है, 50 ml वाटर में डाल दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद 2 ml नाइट्रिक एसिड को ऐड कर दिया और 2 ml फेरिक अमोनियम को भी, फेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन को भी ऐड कर दिया है। दोनों को मिक्स कर दिया है, पूरा सॉल्यूशन मिक्सअप कर दिया है। अब कोनिकल फ्लास्क में भर दिया इसको और 0.1 मोलर अमोनियम थायोसाइनेट को ब्यूरेट में भर दिया, वही वाला जो हमने बनाया था। ठीक है, इसको हमें स्टैंडर्डाइज करना है, तो हमें पता तो करना पड़ेगा कि बना है कि नहीं बना है, उतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं। तो उतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं इसको चेक करने के लिए ब्यूरेट में भरना पड़ेगा। ब्यूरेट में भर दिया, फिर उसके बाद टाइट्रेशन करेंगे। अब हमने पहले ही पढ़ा था सिल्वर और अमोनियम थायोसाइनेट रिएक्ट करता है तो प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर थायोसाइनेट का। लेकिन जब थायोसाइनेट आयरन के साथ यानी फेरिक के साथ रिएक्ट करेगा तब वो एंड पॉइंट में रेडिश ब्राउन कलर के शो करेगा। अब हमें पता लग गया कि भाई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी 1 ml ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 इक्विवेलेंट होगा इतने ग्राम ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट का, यानी इतना अमाउंट, इतने मोलर वाला AgNO3 तुमने लिया जो कि इक्वल होगा इतने ग्राम ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा। कौन सा मेथड था ये? वॉलार्ड मेथड। अब इसका अप्लीकेशन क्या है? अप्लीकेशन या इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? भाई हमें सॉल्यूशन में या किसी भी ड्रग में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की परसेंटेज डिटरमाइन करनी हो तो हम वॉलार्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अमाइनोफाइलिन टैबलेट्स, अमाइनोफाइलिन के नाम की टैबलेट या फिर इंजेक्शन में डिटर्मिनेशन करना है कि अमाइनोफाइलिन है या नहीं, या कितना है, कितना परसेंटेज है, इसको हमें डिटरमाइन करना है तो हम कर सकते हैं इसी मेथड से। क्लोरब्यूटोल, इथियोनामाइड, सोडियम क्लोराइड और लिंडोन, इनका भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इसी मेथड से। डिटर्मिनेशन और एनालिसिस ऑफ ड्रग, डायमिन हाइड्रीनेट, क्लोरफिनोथ्रीन, क्लोरोफेनोथीन, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ऑक्सीफिनोनियम ब्रोमाइड, इन ड्रग के डिटर्मिनेशन या एनालिसिस में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसी मेथड को। सोडियम क्लोराइड का हाइपरटोनिक इंजेक्शन को भी एनालाइज कर सकते हैं। अब इसका लिमिटेशन क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर जाता है तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा था और उसका जो कलर हमें मिल रहा था वो फेडेड हो जाएगा। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में हम रिएक्शन करेंगे या टाइट्रेशन करेंगे, ये मेथड लगाएंगे, तब हमें कलर फेडेड मिलेगा। इसीलिए इसको 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाले टेम्परेचर में परफॉर्म किया जाता है ये मेथड को। नाइट्रिक एसिड इज कंटामिनेटेड विथ नाइट्रस एसिड, रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ थायोसाइनिक एसिड बिफोर एंड पॉइंट। जब नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड के साथ कंटामिनेटेड हो जाएगा, यानी नाइट्रस एसिड की कंटामिनेशन हो जाएगी, तब जो रेड कलर बनेगा कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण,
वो जो है किसके कारण बनेगा, थायोसाइनिक एसिड के कारण के रिएक्शन के कारण बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड जब कंटामिनेट होगा नाइट्रस एसिड से, तब रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा थायोसाइनिक एसिड के रिएक्शन के कारण, जो कि एंड पॉइंट से पहले ही बन जाएगा, फिर हम परसेंटेज पता नहीं लगा पाएंगे। ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडाइड्स indicator should not be added until all iodide gets precipitated। तो इसके डिटर्मिनेशन के दौरान यानी आयोडाइड्स के डिटर्मिनेशन के दौरान इंडिकेटर को हम तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक सारा आयोडाइड प्रेसिपिटेट बन के ख़त्म ना हो जाए, बिकॉज आयोडाइड में अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय फेरिक आयंस टू आयोडीन। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा फेरिक आयंस है वो आयोडाइड के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा कौन, आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe आयंस के द्वारा और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गए पूरे के पूरे लिमिटेशंस, एप्लीकेशन और पूरा मेथड। उसके बाद आएगा फजान्स मेथड करेंगे अगली क्लास में।